अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, लास्ट जो दो वीडियोस थी उसमें हमने देखा यार इनकैप्सुलेशन का बेसिकली क्या मकसद है, एंड देन फिर हमने देखा इनहेरिटेंस। और अब हम कवर करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, इन जनरल ये चीज़ जब हमने क्लास के अंदर डिस्कस की थी तो बहुत ही हाई लेवल वे में इसके बारे में हमने पढ़ा था, इन डेप्थ चीज़ों को नहीं देखा था। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली इसे इन डेप्थ कवर करेंगे। अच्छा, इन जनरल यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंस ऑफ सेम क्लास थ्रू अ कॉमन इंटरफेस। ठीक है, इन सिंपल टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये चीज़ कंसिडरेशन वाली, अलाउ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इफ दे शेयर अ कॉमन बिहेवियर। ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन को हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इन जनरल अगर मैं एक काइंड ऑफ एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करूं तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि एक ही नाम के फंक्शन या मेथड का अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बिहेवियर होना। ठीक है, अब इसको फर्दर ज़रा डिटेल में देखते हैं। अब जनरली जो हमें टाइप्स कवर करनी है एज पर दिस नोटबुक वो है मेथड ओवरराइडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड डक टाइपिंग। अच्छा, मेथड ओवरराइडिंग वो चीज़ है जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में ऑलरेडी कवर हम जिसको कर चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसका वही सेम है, लेकिन इसे फिर हम एक मर्तबा देख लेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करें तो ये बेसिकली जब भी हम किसी क्लासेस, दो क्लासेस को ऐड करें, ठीक है, उनकी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को ऐड करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर जो मेथड कॉल होता है एडिशन का, ठीक है, जो क्लास का, सॉरी, नॉट दी पाइथन, क्लास के अंदर जो एडिशन का मेथड कॉल होता है उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और उसकी वजह से जो बिहेवियर हम कस्टम बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हमारे पास है डक टाइपिंग। ठीक है, तो पाइथन बेसिकली डक टाइपिंग यूज़ करता है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि भाई टाइप और क्लास, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई होती है बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट बिहेवियर या उसके एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसका बेसिक मतलब क्या है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन जब हम इस पे काम करेंगे तो आप कुछ कोड सैम्पल से एग्जाम्पल से देखेंगे तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड ओवरराइडिंग से। अब पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से काम कर रहा है, उसे थोड़ा सा जो है ना डिटेल में हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब मोर और लेस एग्जांपल हम यही फॉलो करेंगे मेथड ओवरराइडिंग की। तो इनिशियली हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एनिमल। देन व्हाट इट सेज इज लाइक, इसके पास एक फंक्शन है स्पीक का, ठीक है, जिसमें हम सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर पास करें, एंड देन वी हैव रिटन स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम कह देते हैं यार ये एनिमल साउंड। ठीक है, अब मैं इस क्लास से एक एक्सटेंड करता हूँ चाइल्ड क्लास, एंड लेट्स सपोज हम इसे कह देते हैं यार ये डॉग क्लास है। और फिर उसके अंदर अब यहाँ पे जो मैं चीज़ कर रहा हूँ यानी पेरेंट का फंक्शन डी डिफाइन कर रहा हूँ, तो अब मैंने पेरेंट क्लास का फंक्शन ओवरराइड कर दिया विद द चाइल्ड क्लास कस्टम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो मैं बेसिकली जो चीज़ डिफाइन करूँगा, जब भी स्पीक का मेथड कॉल होगा तो ये इस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास की स्पीक के फंक्शन को यूज़ करेगा। तो यहाँ पे अब मैं डिफाइन कर देता हूँ मिसाल के तौर पे पार्ट, ठीक है, एंड देन एक और हम क्लास बना लेते हैं और जिसको मैंने कह दिया कि यार ये कैट है। ये भी एनिमल से एक्सटेंड हो रही है। इसमें एक फंक्शन है स्पीक का, इसमें हम सेल्फ जो है वो फर्स्ट पैरामीटर पास कर देते हैं। और या ठीक है, फॉर इंस्टेंस डॉग को हम एक्सटेंड करते हैं डॉग से, एंड देन कैट को हम एक्सटेंड करते हैं इनिशियलाइज करवाते हैं कैट क्लास से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का अप्लाई हो रहा है। जो हम टाइप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है मेथड ओवरराइडिंग की। पेरेंट क्लास डिफाइन की, चाइल्ड क्लास उससे इनहेरिट करके इनिशियलाइज की, और पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक, अब सिमिलरली कैट के केस में भी यही किया। अच्छा, यहाँ पे दोनों की ओरिजिन जो है वो सेम क्लास है, लेकिन दोनों का स्पीक बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमने कस्टम बिहेवियर यहाँ पे इनका डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे चल के मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है
अब ये सिनेरियो आप समझे कि ये इस ऊपर वाली चीज़ से डिस्कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोड के अंदर एक कंडीशन है, ठीक है, ये जनरल कोड है आपके एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे कहीं आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है मेक साउंड, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट करता है कि आप यहाँ पे एक एनिमल पास करेंगे, ठीक है। इन दैट केस आप जो है प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली वॉट एवर वो एनिमल स्पीक करता है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसमें अगर पास करूँगा मेक साउंड, लेट्स सपोज डॉग, देन इट शुड प्रिंट आइडियली बार्क, ठीक है। और अगर मैं मेक साउंड में पास कर रहा हूँ कैट, देन इट शुड प्रिंट मियाओ, ठीक है। आई गेस प्रिंट ऑलरेडी स्टेटमेंट लगा हुआ है तो इसकी नीड नहीं है। सी, ठीक हो गया, राइट। तो ये बेसिकली सिंपल एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग की, और मेथड ओवरराइडिंग कॉल कर रहा है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग का जो हम दूसरी तरीके से इसे नाम दे सकते हैं वो कहलाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जो हमने पिछली अपनी कुछ वीडियोस में भी देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली है डक टाइपिंग। लेट्स फॉलो दिस, जी, डक टाइपिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मगर इसे बेहतर समझने के लिए हम जो है एक नई एग्जांपल अपनी क्रिएट करते हैं। अ, अब बिफोर हम टाइप इन करें डक टाइपिंग के लिए, पहले हमें इसका बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊँ उर्दू या हिंदी में, तो वो बेसिकली ये है कि भाई पाइथन में ऑब्जेक्ट की टाइप चेक नहीं होती, ठीक है। सिर्फ ये चेक हो रहा है क्या उस ऑब्जेक्ट के पास रिक्वायर्ड मेथड या प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये, लेट्स सपोज ये मेक साउंड है, ठीक है, और क्लास यहाँ पे जो बेसिकली पैरामीटर हम पास कर रहे हैं एनिमल, और ये एक्सटेंड हो रही है क्लास एनिमल से। बट लेट्स सपोज हमारे पास एक और क्लास है जो क्लास पर्सन है, ठीक है, या ह्यूमन है, और ह्यूमन के अंदर भी जाहिर सी बात है स्पीक का मेथड अवेलेबल है। अब एनिमल और ह्यूमन ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर एनिमल भी स्पीक कर रहा है, ठीक है, और ह्यूमन भी स्पीक कर रहा है। तो अनटिल एंड अनलेस दोनों के पास वो रिक्वायर्ड मेथड या वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है, पाइथन उन्हें सेम कंसिडर करेगा, ठीक है। अब इसे मजीद समझने के लिए हम लेट सपोज एक एग्जांपल और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वो क्लास मैंने डिफाइन करी, लेट सपोज एक क्लास है जिसका नाम मैंने रख दिया कार, ठीक है। कार के पास लेट सपोज दो मेथड है, कार स्टार्ट्स, और मूव ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारी कंडीशन, ठीक है। ठीक है, ये कार की क्लास से रिलेटेड इसकी सॉरी फंक्शंस हो गए। एक और क्लास हम क्रिएट करेंगे और जनरली एक और क्लास क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब आप ये कंसिडर करें कि ये क्लास अब किसी फर्दर क्लास से इनहेरिट नहीं होती, ठीक है, ये इंडिविजुअल एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास है। दूसरी क्लास में डिफाइन कर देता हूँ बाइक, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ बाइक स्टार्ट्स, बाइक स्टॉप्स एंड बाइक मूव्स, ठीक है। और मैंने तीसरी क्लास डिफाइन कर दी प्लेन, और मैंने किया प्लेन स्टार्ट्स, प्लेन स्टॉप्स और प्लेन मूव्स, ठीक है। अब जनरल इन कोड, अगेन हम कोड कंडीशंस पर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपकी जनरली कोड है, आपने एप्लीकेशन में कहीं भी डिफाइन किया हुआ है, और आपके पास वहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज टेस्ट कार, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ बेसिकली कार डॉट स्टार्ट, ठीक है, एंड देन आप चेक करो कार डॉट
मूव, ठीक है, एंड देन आप चेक करो कार डॉट स्टॉप, ठीक है। अब डक टाइपिंग में क्या हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो भी आप ऑब्जेक्ट इंस्टेंस यहाँ पे पास करें, अगर वो चीज़ इन सारे पैरामीटर्स या इन सारे रिक्वायर्ड वैलिडेशंस पर पूरा उतर रही है, ठीक है, यानी इस चेक्स को पास कर रही है, पाइथन उसे कार ही कंसिडर करेगा, ठीक है। दैट मीन्स पाइथन ये चेक नहीं कर रहा कि यार ओरिजिनेटिंग टाइप इस चीज़ की क्या आया कि कार है, आया बाइक है या आया प्लेन है, नहीं। पाइथन ये चेक कर रहा है कि अगर जो चीज़ यहाँ पे आ रही है क्या वो स्टार्ट हो सकती है, क्या वो मूव कर सकती है, और क्या वो स्टॉप कर सकती है। इन दैट केस इट इज़ कार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं लेट्स सपोज मैं टेस्ट कार के अंदर अगर प्लेन के इंस्टेंस को पास कर दूँ, ठीक है, तो होगा क्या। अ, मैंने यहाँ पे कुछ लग रहा है मिस्टेक कर दी, सॉरी, इसको मुझे इनिशियलाइज करना होगा ताकि ये, हाँ सॉरी, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, टेस्ट कार, और यहाँ पे मैं जो इंस्टेंस पास कर रहा हूँ वो किसका है, प्लेन का। लेकिन स्टिल अगर प्लेन स्टार्ट हो सकता है, प्लेन मूव्स कर सकता है और प्लेन स्टॉप हो रहा है, तो पाइथन इसे क्या कंसिडर कर रहा है, कार, ठीक है। अब दैट मीन्स पाइथन टाइप इन्फोर्स नहीं कर रहा, पाइथन सिर्फ ये चेक कर रहा है कि अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास सर्टेन प्रॉपर्टीज, सर्टेन मेथड्स अवेलेबल है, देन इट इज़ बेसिकली कंसिडर एज सेम थिंग, ठीक है। इसका जर्नल अगर आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे और फर्दर पढ़ेंगे तो डक टाइपिंग का जो जर्नल स्टेटमेंट है वो आपको ये मिलेगा, लाइक इफ इट क्वाइक्स लाइक अ डक एंड वॉक्स लाइक अ डक देन इट इज अ डक, ठीक है। यानी अगर वो डक की तरह क्वाइक कर सकती है और डक की तरह वो वॉक कर रही है, ठीक है, तो फिर वो डक है। तो सेम कंसिडरेशन अगर आप यहाँ पे देखें, अगर कार की तरह वो चीज़ स्टार्ट हो सकती है, कार की तरह मूव कर रही है और कार की तरह स्टॉप हो रही है, देन इट इज़ अ कार। अब सिमिलर कंडीशन आप ले लें, बाइक मूव भी कर रही है, बाइक स्टॉप भी कर रही है, ठीक है, और बाइक स्टार्ट भी हो रही है, देन इट इज़ अ कार अगेन। सो बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई पाइथन टाइप इन्फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है, टाइप चेकिंग नहीं कर रहा। पाइथन ये चेक कर रहा है कि अगर उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड सिमिलर है, देन इट इज़ द सेम इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। ये कंसिडरेशन है, ये बेसिकली इसकी इन्फोर्स नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसकी बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हुए ये चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कोड एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है वो यही है कि मेक इट क्वैक। अब यहाँ पे इन्होंने इंस्टेंस जो पास किया है वो किसका है, डक का इंस्टेंस, ठीक है। और ह्यूमन पर्सन में भी इन्होंने कौन सा इंस्टेंस पास किया है, पर्सन का इंस्टेंस, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि यार मेक इट क्वाइक, अगर वो क्वाइक कर रहा है तो बेसिकली ये डक है, इवन अगर वो पर्सन भी है, उसकी ओरिजिनेटिंग क्लास जो है वो पर्सन है, ठीक है, स्टिल उसके पास अगर क्वाइक का मेथड है, देन वो डक कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये डक टाइपिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई टाइपिंग डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं हो रही, सिर्फ प्रॉपर्टीज मेथड की बेस पर डिसाइड हो रहा है कि वेदर वो सर्टेन चीज़ है या नहीं है, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया रिलेटेड टू डक टाइपिंग। अच्छा, डक टाइपिंग हमने देख ली, हमने मेथड ओवरराइडिंग को देख लिया। जो लास्ट चीज़ हमारे पास रह गई है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है इन कंसिडरेशन, अच्छा एक चीज़ रह गई और वो बहुत ज़रूरी है, यानी इतनी अगर अजीबो गरीब सी चीज़ है कि यार अगर पर्सन के पास अगर क्वैक का मेथड है तो मैं उसे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेंस नहीं बनता, ठीक है। लेकिन एक जर्नल आपको मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ और शायद उससे आपको ये बेहतर समझ आ जाए कि भाई असल में कोड लेवल पे जब आप लेट्स सपोज प्रोडक्शन या एक एक्चुअल कोड पीस ऑफ कोड लिखेंगे, बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ें कैसे डिफाइन हो रही होंगी, उसको मैं थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका बेसिकली है रिलेटेड टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन ये है कि हम जो है वो बेसिकली लेट्स सपोज एक पेमेंट हैंडलर क्लास क्रिएट करें, ठीक है। अब लेट्स सपोज एक क्लास आपके पास है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और इसमें एक मेथड डिफाइन है लेट्स सपोज डेफ का पे, एंड देन इसके पास आप पास कर रहे हैं बेसिकली इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड देन द अमाउंट, ठीक है। और फिर इसका बिहेवियर यहाँ पे लेट्स सपोज हम डिफाइन कर देते हैं
यहाँ पे मैं पास करता हूँ उसकी अमाउंट एंड पे दिस अमाउंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, राइट। तो ये मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ क्रेडिट कार्ड, सॉरी। And then we have another method, then we have another method, and then let's suppose in general आपकी कोड के अंदर कंडीशन है डेफ जनरल कोड कंडीशन, ठीक है। ये आपके एक एक्चुअल कोड के अंदर कंडीशन है जहाँ पे आपने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है प्रोसेस पेमेंट का, राइट। ठीक है, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पे मेथड पास करें इसे और आप अमाउंट पास करें, ठीक है। और ये मेथड लेगा बेसिकली और इस पे हम कॉल कर देते हैं लेट्स सपोज पे का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ लेट्स सपोज डेबिट कार्ड, यहाँ पे मैंने ऐसे सपोज कर लिया लेट्स सपोज पेपैल, ठीक है। ये हो गया डेबिट कार्ड और ये हो गया पेपैल, ठीक है। मेथड डॉट पे हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं सी हम इनिशियलाइज कर देते हैं क्रेडिट कार्ड क्लास को। यहाँ पे हम करते हैं DC डेबिट कार्ड की क्लास को एंड देन वी हैव पेपैल जो कि हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे पेपैल वाली क्लास से, ठीक है। अगर लुक्स गुड, राइट। इन द नेक्स्ट हमें पेमेंट प्रोसेस करनी है तो मैं प्रोसेस पेमेंट को फंक्शन कॉल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जिसमें मैंने पहले इनिशियली पास किया डेबिट कार्ड अमाउंट 300, देन मैंने पास किया डेबिट कार्ड, ठीक है। एंड देन मैं इसमें पास कर देता हूँ बेसिकली पेपैल एंड अमाउंट मैं रख देता हूँ 150, ठीक है। ये एक जनरल कोड है। अब आप ये देख रहे हैं कि यार क्रेडिट कार्ड itself is a different class but it has a payment method available called pay, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक डिफरेंट क्लास है ओरिजिनेटिंग क्लास जिसके पास एक कॉमन मेथड है पे का, ठीक है। डेबिट कार्ड डिफरेंट क्लास लेकिन उसके पास एक मेथड अवेलेबल है किसका, पे का। पेपैल डिफरेंट क्लास अगेन, मेथड क्या अवेलेबल है, पे। तो अनटिल एंड अनलेस क्लासेस के पास एक वो मेथड अवेलेबल है पेमेंट का, दे आर एक्सेप्टेबल बाय प्रोसेस पेमेंट। इन्फोर्स क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर टाइप चेक हो रही होती तो ये मेक श्योर करता कि भाई हमेशा यहाँ क्रेडिट कार्ड आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन टाइप चेक नहीं हो रही, बेसिकली प्रॉपर्टी चेक या मेथड चेक हो रहा है। वो क्या चीज़ है कि यार जो भी चीज़ यहाँ पे पास हो रही है प्रोसेस पेमेंट में उसके पास एक मेथड हो पे का जो कि एक्सेप्ट कर रहा हो बेसिकली हमारे पास अमाउंट, ठीक है। जो कि यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया। इन दैट केस वो उस पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर देगा। अब लेट सपोज यहाँ पे देखते हैं पेड $100 यूजिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब लेट सपोज इन फ्यूचर के अंदर आपने एक नया मेथड डिफाइन किया, ठीक है। और ये हम नया मेथड बेसिकली है बिटकॉइन। अब बिटकॉइन के पास अगेन यही चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। पे का मेथड बिटकॉइन अमाउंट। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो प्रोसेस पेमेंट है उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि यार यहाँ पे मेरे पास क्या रिसीव हो रहा है। अनटिल एंड अनलेस वो पे का मेथड उसके पास अवेलेबल है और वो अमाउंट एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस पेमेंट मेरा बेसिकली उसे इजीली उस पर्टिकुलर क्लास को या ऑब्जेक्ट को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट है स्पेसिफिक टाइप चेक से। वो क्लास की टाइप चेक नहीं कर रहा या उस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइप चेक नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये मेक श्योर कर रहा है कि सर्टेन प्रॉपर्टीज और मेथड मेरे पास अवेलेबल है, इन दैट केस ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर लेट सपोज अगर मुझे सिर्फ एक नया पेमेंट मेथड इंट्रोड्यूस करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे जाके उसकी क्लास इनिशियलाइज करूँगा एंड देन व्हाट आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू पास दैट क्लास इन माई प्रोसेस पेमेंट फंक्शन एंड दैट शुड वर्क, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँ BD करके then let's suppose BD और यहाँ पे मैं पास करता हूँ let's suppose $200, राइट। क्योंकि इसके पास वही चीज़ अवेलेबल है पे $200 यूजिंग बिटकॉइन, राइट। तो दिस इज लाइक काइंड ऑफ एक माइनर बट काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल केस जो कि इसको डिफाइन करता है कि यार हाँ टक टाइप कैसे काम कर रही है, ठीक है।
तो फिर मोस्टली हमने कवर कर लिया डक टाइपिंग, मोस्टली हमने देख ली चीज़ें रिगार्डिंग मेथड ओवरराइडिंग। जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ना बेसिकली एक इजी टॉपिक है। ठीक है, मैं इसमें फर्दर एक कोड ब्लॉक ऐड कर देता हूँ और फिर हम एक क्लास इनिशिएट करते हैं। ठीक है, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर क्या रहा है? ठीक है, हम क्लास में ये बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं कि अगर दो क्लासेस पर या उनके इंस्टेंस पर बेसिकली अगर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो उसका कस्टम बिहेवियर क्या हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर वो सब्ट्रैक्शन है, अगर वो डिवीजन है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दैट केस बेसिकली वो क्लास किस तरीके से बिहेव करेगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑपरेशन डिफाइन है मगर मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि अगर मैं दो स्ट्रिंग को जॉइन करता हूँ तो ये दो चीज़ें बिहेव करेंगी डिफरेंटली, राइट? बट अगर मैं दो नंबर्स को जॉइन करता हूँ तो ये बिहेव करेंगी डिफरेंटली बिकॉज इनकी क्लास के अंदर जो एडिशन मेथड अवेलेबल है, ठीक है, वो उस स्पेसिफिक केस को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक फ़नी सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और वो फ़नी सी एग्जांपल क्या हो सकती है? लेट्स सपोज हम एक डिफाइन क्लास डिफाइन करते हैं पिज़्ज़ा। ठीक है, और पिज़्ज़ा के अंदर मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, इसमें हम सेल्फ पास कर देते हैं और इसके अंदर लेट्स सपोज मुझे कुछ प्रॉपर्टीज सेट करनी होगी। स्लाइसेस, लेट्स सपोज पिज़्ज़ा के अंदर एक प्रॉपर्टी है मेरे पास स्लाइसेस एंड सेल्फ डॉट स्लाइसेस जो कि इक्विवेलेंट है जो कि मेरे पास ऊपर पैरामीटर से अवेलेबल है। ठीक है, अब अगर मुझे किसी क्लास पे एडिशन ऑपरेशन का बिहेवियर मॉडिफाई करना है तो पाइथन के पास एक बिल्ट इन उसकी नोटेशन है। ठीक है, वो ऐड की है, ये हम ऑलरेडी क्लास के अंदर इसको देख चुके हैं हाई लेवल, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सेल्फ कॉमा, ठीक है, यहाँ पे हम एक रैंडम पैरामीटर ऐड करें अदर्स का फॉर नाउ। ठीक है, देन वी हैव रिटन एंड हम रिटर्न क्या करें? यही पिज़्ज़ा की क्लास बट विद सेल्फ डॉट स्लाइसेस, राइट? एंड देन वी हैव प्लस अदर स्लाइसेस फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। अच्छा, जब मैं किसी क्लास को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो पाइथन एक फंक्शन को कॉल करता है जिसे हम कहते हैं एस टी आर। ठीक है, एक स्पेशल स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, सेल्फ डॉट, आई गेस मुझे इसमें कोई सी चीज़ की नीड नहीं है एंड आई विल गोइंग टू रिटन स्लाइसेस देन स्लाइसेस ऑन पिज्ज़ा। ठीक है, ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली, इसमें मैंने दो चीज़ें डिफाइन की। पिज़्ज़ा की क्लास है, इसमें मैंने डिफाइन किया कि यार इसका जो एडिशन है, ठीक है, जब उन ऑपरेटर उन पे अप्लाई होगा तो एडिशन ऑपरेटर का जो बेसिकली जो इनिशियल मेथड था मैंने उसको ओवरराइड करके कस्टम मेथड अपना डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्रिंट ये एस टी आर का मेथड क्या करता है ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। मैंने एक P1 की बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसको मैंने असाइन कर दिया बेसिकली पिज़्ज़ा विद स्लाइसेस इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये बेसिकली एक रेगुलर पिज़्ज़ा है एंड देन आई हैव P2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा डिफाइन कर दिया और यहाँ पे इसके पास लेट्स सपोज 8 स्लाइसेस है। ठीक हो गया, और मैं इसे कह देता हूँ ये लार्ज पिज़्ज़ा है। ठीक है, अब P3 वो क्या होगा अगर मैं P1 प्लस P2 को ऐड करूँगा। ठीक है, तो पाइथन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इसे हम देखते हैं। और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है P3, राइट? 12 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। अब ये समझना ऑन हाई लेवल मुश्किल है लेकिन इसे अगर हम डिटेल में देखें तो हो क्या रहा है? P1 एडेड बाय P2। ठीक है, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो पाइथन बेसिकली कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? दिस वन। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पहली क्लास है या इनिशियल क्लास है। ठीक है, और इसके बाद इसने दूसरी क्लास के स्लाइसेस दोनों को ऐड किया। ठीक है,
और उससे एक थर्ड क्लास बेसिकली जनरेट कर दी, जो कि कहाँ साइन हो रही है, P3 को। तो P3 के पास क्या है, इनिशियल जो सेल्फ थी बेसिकली वो 4 स्लाइसेस फ्रॉम हियर एंड देन अदर, इसमें हमारे पास क्या है, 8 स्लाइसेस फ्रॉम हियर एंड देन वी आर व्हेन वी आर प्रिंटिंग इट, P3 बेसिकली है 12 स्लाइसेस। अब ये जो प्रिंट का जो स्टेटमेंट इस तरीके का जो सेंटेक्स परफॉर्म या इस तरीके का जो सेंटेक्स प्रिंट कर रहा है आपकी कंसोल के अंदर, वो ड्यू टू दिस str मेथड। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे यहाँ पे डिसेबल करूँ, ठीक है, और मैं जब अगर इस तरीके से करूँगा तो आप ये देख लें ये ओरिजिनली उस पिज्ज़ा क्लास को रेफरेंस कर रहा है, यानी P3 को ये कस्टम बिहेवियर से प्रिंट नहीं कर रहा, सॉरी दिस वन, बल्कि ये प्रिंट कर रहा है उस क्लास का रेफरेंस। ठीक है, तो एस टी आर बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर मैं किसी क्लास को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, तो मैं बेसिकली इस मेथड को यूज़ करके इसको ओवरराइड करके अपना कस्टम मैसेज या अपना कस्टम हैंडलर डिफाइन कर सकता हूँ, जिसके थ्रू जब मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करूँगा उस क्लास के ऊपर, वो कस्टम बिहेवियर अप्लाई होगा उस पर। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 12 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, तो क्लास हमारे पास जो इनिशियली डिफाइंड हुई वो किससे हुई, इस ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू। इसने पहले इसको लिया जिसमें इसने स्लाइसेस पास कर दिए, देन इसने अदर स्लाइसेस यहाँ से लिए, दोनों पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से P3 को एक नई पिज़्ज़ा क्लास असाइन हो गई। सिमिलर तरीके से सेल्फ स्लाइसेस में मेरे पास इनिशियली 4 थे, जो कि यहाँ पे हम प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि फर्दर क्लियर हो जाए। सेल्फ डॉट स्लाइसेस 4, ओ सॉरी नॉट 4, एंड देन प्रिंट अदर डॉट स्लाइसेस। ठीक है, तो जब हम देखते हैं इसको ये क्या होता है, सॉरी लाइक दिस। ठीक है, तो सेल्फ यानी जिस जिस पाइथन में हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो इनिशियली जो सेल्फ है वो इसके पास असाइन है, इसके पास कितने स्लाइसेस हैं, 4 स्लाइसेस, एंड देन वी हैव फ्रॉम अदर, पाइथन ऑटोमेटिकली यहाँ से पास कर रहा है, जिसके पास अगेन ये सेकंड क्लास ये वाली है, इसके स्लाइसेस यहाँ पे अगर ये क्लास मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो इसके कितने स्लाइसेस हैं, 8। ठीक है, जो कि हमने यहाँ डिफाइन किए, तो 4 + 8 इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ गई 12। ठीक है, अब ये 12 ऐसे ही है जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ पिज्ज़ा डॉट 12, ये क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे जाके अप्लाई हो रही है P3 के लिए, यानी P3 इक्वल्स टू दिस, राइट। और फिर जब मैं इसको P3 को प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास 12 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा आ रहे हैं, जो कि बेसिकली कंट्रोल हो रहे हैं इस STR के फंक्शन से, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हो ये रहा है कि मैं बेसिकली ऐड के ऑपरेटर को मॉडिफाई कर रहा हूँ, यानी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहा हूँ यू बाय लाइक राइटिंग अ कस्टम डिफाइंड बिहेवियर। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल दी कि STR के अंदर जब हम सॉरी स्ट्रिंग के अंदर जब हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो वो कॉन्केटिनेट हो रही है। ठीक है, तो वो कंट्रोल इसी फंक्शन या इसी बेसिकली मेथड के थ्रू हो रही है। और जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो बेसिकली उस पर एडिशन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो वो इस particularly इस फंक्शन के अंदर डिफाइन है, इस मेथड के अंदर डिफाइन, हाउ द क्लासेस शुड बिहेव व्हेन दे आर बेसिकली एडेड टुगेदर। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ सब्ट्रैक्शन डिफाइन करूँ तो सिमिलरली उसके भी मेथड्स अवेलेबल है, वहाँ पे मैं कस्टम सब्ट्रैक्शन बिहेवियर डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं क्लासेस को यूँ माइनस करूँगा इस तरीके से, तो वो फिर उसका सब्ट्रैक्शन बिहेवियर डिफाइन करेगा। लेट्स सपोज आई गेस हम चेक भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब मैं इवन मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्लासेस को। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेथड को रीनेम करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब भी पाइथन में दो क्लासेस मेरी कस्टम क्लासेस में मैं जब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो पाइथन इस मेथड को कॉल करेगा, एंड देन पाइथन इज गोइंग टू बेसिकली टेक इनटू कंसीडरेशन दिस मेथड, और इसमें जो भी मेरा कस्टम बिहेवियर डिफाइन है पाइथन उसको बेसिकली कंसिडर करेगा। तो ओवरऑल हमने कवर कर लिया डक टाइपिंग, हमने कवर कर लिया मेथड ओवरराइडिंग, और हमने ये भी देख लिया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली किस तरीके से काम करे। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग, उसका दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, डक टाइपिंग, पाइथन बेसिकली एनालाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज, नॉट ऑन द एग्जैक्ट टाइप। ठीक है, एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हम कस्टम बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं जब किसी भी दो क्लासेस को एडिशन या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बेसिकली इन जनरल अप्लाई हो रहा है तो क्लासेस किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये कवर हो रहा है हमारा इस पर्टिकुलर पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक में।
तो मोर और लेस यही चीज़ें हैं। आई गेस आई विल जस्ट रिव्यू द कंटेंट हियर इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट। ठीक है, की टेकअवेज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग अनेबल दिस टैक्टाइल इम्प्लीमेंट क्लास और इनहेरिटेंस, राइट। तो ये चीज़ हमने देख ली। ठीक है, तो या मोर लेस इस टॉपिक में यही है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम रिगार्डिंग एब्स्ट्रैक्शन कवर करेंगे।